कराची का कॉन्सेप्ट ही ये था। मैं शहरियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के जो इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ले रही है, इसको सस्टेन करने के लिए जहाँ सरकारी इदारों को अपना काम करना है, सरकारी इदारों को उसको मेंटेन करने में, अपकीप करने में अपना किरदार अदा करना है, उसके साथ साथ हम शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना है। ये जो हमने एक अच्छी पेडेस्ट्रियन ट्रेल बना दी है, इसमें गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश की गई है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय इसकी कि लोग सड़क पर गाड़ी पार्क करें, वो जो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया उसमें गाड़ी पार्क करें, ताकि चीज़ को मेंटेन करने में, चीज़ों को लुक आफ्टर करने में हमारी आसानी हो सके। और यही मैं समझता हूँ असल चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है जो बहैसियत कराची वाले के हम सबको करने की ज़रूरत है कि कराची हम सबका है, कराची को हम सबको ओन करने की ज़रूरत है। और हम लोग जब मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे तो हम इन चीज़ों को बाआसानी मेंटेन करने में, लुक आफ्टर करने में कामयाब हो पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंशाल्लाह इसी तरीके से ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं, ये हर 10-12 रोज़ बाद, 2 हफ्ते बाद किसी एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होगा। बिकॉज सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने कंसीव किए थे उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग हुई, काम स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब काम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। तो हुकूमत ने अपना काम कर लिया है। अब वो जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली अरेंजमेंट है कि शहरी उसको ओन करें, उसको अप्रिशिएट करें, वो हमें करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज से इन तमाम चीज़ों को हम सस्टेन भी कर पाएँ और इन द लॉन्ग रन हम ये मिसाल कायम कर सकें कि इस तरह की जो ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं शहरियों के लिए, उसका किस तरीके से हम सबको फ़ायदा होगा, हमारे घर वालों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। 15 जनवरी को इंतखाबात हैं कराची के अंदर और MKM जो कि आपकी वफाक में इत्तेहादी है वो उस पर एतराज़ात कर रही है, वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं। क्या मामलात हैं, क्या कोई कानून साजी करने जा रहे हैं उस इत्तेहाद को बचाने के लिए? आप मुशीर क़ानून भी हैं, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, थोड़ा सा उससे मुताल्लिक़ बताइए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिंध हुकूमत कैच 22 सिचुएशन है। एक तरफ जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करती है कि इलेक्शन 15 तारीख को कराओ, आप कह रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट प्रोटेस्ट करने का सोच रही है कि 15 तारीख को ना कराएं। अगर कराएंगे तब भी कुछ लोग खुश होंगे, नहीं कराएंगे तब भी कुछ लोग खुश होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि टारगेट, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को इस तरीके से सोचें, टारगेट ये होना चाहिए कि क्या डिलीवरेंस हो रही है, क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्या काम हो रहा है और उस काम के ऊपर फोकस किया जाए। मैं सच्ची बात है, मेरा टारगेट ये है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड हम हो जाएं, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। बाद में असेंबली जो फैसला करती है, हुकूमत जो फैसला करती है, वो फैसला कर लिया जाएगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, तारीख के हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी थी कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 जनवरी की तारीख अनाउंस की। सिंध हुकूमत ने तो कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से थोड़ा मजीद टाइम दें आप, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चूँकि 15 जनवरी की तारीख अनाउंस की है तो बहैसियत एक आइनी हुकूमत के, कानूनी हुकूमत के, वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो व्हाट द इलेक्शन कमीशन हैज सेड। तो अभी तक तो जो सिचुएशन मौजूदा नज़र आ रही है वो 15 जनवरी को इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हुआ है और हमको उस इलेक्शन को एज़ पर द डायरेक्शन कराने की ज़रूरत है। वो जो प्रोटेस्ट वाली बात है आतिफ, वो जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है, PTI भी प्रोटेस्ट कर रही है, MQM भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सोचना चाहिए कि प्रोटेस्ट काम के लिए हो ना, कि उसके ऊपर कभी भी नहीं होता। आज जो जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है वो मैं कल देख रहा था, कल मैं कोरंगी गया किसी शादी में, उन्होंने अपना टेंट लगाया हुआ था कि हम चीज़ों को बेहतर करने आ रहे हैं। और माशाल्लाह वो टेंट लगाने के लिए उन्होंने फुटपाथ को इंक्रोच किया हुआ था। माशाल्लाह उस टेंट को लगाने के लिए उन्होंने कीलें, एक नई सड़क है वो गालिबन 8000 रोड है, इंडस हॉस्पिटल वाली, हमने ही बनाई थी, सिंध हुकूमत ने बनाई थी, उसके ऊपर उन्होंने कीलें माशाल्लाह ठोकी हुई थी और फिर माशाल्लाह कहते हैं हम कराची तब्दील करेंगे। तो इस माइंड सेट को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक ये माइंड सेट तब्दील नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ हकीकी तब्दीली शहर में नहीं आ सकती।
आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं हमेशा कहता हूँ उम्मीद जो है ना इदारों से होनी चाहिए, अफराद से नहीं होनी चाहिए। हमारा मसला ये है, हम हमेशा उम्मीदें जो है ना उसकी वाबस्तगी किसी एक फ़र्द से कर लेते हैं, इदारों को कभी स्टैब्लिश करने का हम नहीं सोचते। ये जो रोड जो आपने बताई है बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो हालिया बारिश थी उसके बाद तबाह हो गई थी और बहुत बुरा हाल है उस सड़क का। उस सड़क को केएमसी ने बनाना शुरू किया, मेरे दौर में बनाना शुरू किया था। मेरे दौर में पहला फेज़ उसका जो ऊपर वाला स्ट्रेच है जो कि शहीद मिल्लत की साइड से कईयोंबाद चौरंगी तक आता है, उसको कंप्लीट कर लिया गया था। पहला बेस उसका हमने डाल दिया था और वहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। जो नीचे वाली साइड है जो कि कईयोंबाद चौरंगी से शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे की तरफ आती है, शहीद मिल्लत रोड शारे फैसल की तरफ आती है, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। और आपकी बात दुरुस्त है कि वो मट्टी वगैरह का वहाँ पे इशू है। मैंने मेरी बात सुनो, मैं पिछले दिनों मैंने केएमसी के जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात की थी और मैंने कहा था कि उसको काम को थोड़ा सा एक्सपेडाइट कराने की ज़रूरत है। उस काम को एक्सपेडाइट किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द उस काम को मुकम्मल किया जा सके। बाकी जो आपने ट्रेन और लाइनों के हवाले से बात की वो निशानदेही आपने कर दी है। सईद गनी साहब मेरे ख्याल में वहाँ से इलेक्टेड एमपी हैं। मैं सईद साहब से भी बात करूँगा, जो मुताल्लिका डीएमसी उनसे भी बात करूँगा, और अगर वाटर बोर्ड की कोई चीज़ है तो मैं वाटर बोर्ड से ही बात करके उस मामले को हल कराऊंगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काम होने की ज़रूरत है, लेकिन काम हो भी रहा है। तो जो अच्छी चीज़ हो रही है उसको हम अप्रिशिएट करें और जहाँ कोई फुकदान है उसको हम आइडेंटिफाई करें इंशाल्लाह उसकी भी हम तस्हीह करेंगे। देखिए, जो मौजूदा फ्लड की सिचुएशन है उसके बाद उसका इम्पैक्ट नेचुरली इस तरह की चीज़ों के ऊपर आना था। सिंध हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि आटा महंगा हो गया है, हमने एक अपनी सब्सिडी स्कीम मुतारिफ़ कराई है जिसके तहत 65 रुपये किलो यानी कि 650 रुपये का 10 किलो का थैला जो है वो सिंध हुकूमत मुख्तलिफ सिंध के अज़ला के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसको अवेलेबल किया जा रहा है। और जो कल भी वाक़या हुआ था वो सस्ता आटा चूँकि प्रोवाइड किया जा रहा था, उसमें मैं समझता हूँ जो हमारी इंतज़ामिया है उसको इस तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है कि जो भगदड़ मचती है या भगदड़ ना मची जाए, और शहरियों को भी थोड़ा सा उसके अंदर मैं समझता हूँ एतदाल लाने की ज़रूरत है कि वो भी कभी कभार जल्दी करने की कोशिश में कभी कभार इस तरह की भगदड़ मच जाती है। कोशिश हमें करने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें ना हो ताकि लोगों को जो रिलीफ का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि वो रिलीफ बआसानी मिल सके। जहाँ तक लॉन्ग टर्म वो है, हमारा जो गंदम का क्रॉप है सूबा सिंध के अंदर वो हमें बताया जा रहा है कि फरवरी के मिड में इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगा, फसल हमारी कटना शुरू हो जाएगी। उसकी प्रोक्योरमेंट प्लान भी सिंध हुकूमत ने तैयार कर लिया। तो एक मुश्किल वक्त है, एक तकलीफ वक्त है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे उस गंदम की उगाई के लिए सिंध हुकूमत ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि सैलाब के बावजूद गंदम की काश्त हो जाए। और इस वक्त चूँकि वो आटे की एक प्राइसेस में इजाफा हुआ है उसको हल करने के लिए सिंध हुकूमत सब्सिडी दे रही है कि वो आटा जो कि मार्केट में गालिबन 120-125 रुपये किलो मिल रहा है वो 65 रुपये किलो सिंध हुकूमत की इस एफर्ट की वजह से मिल पा रहा है। मैं इसके ऊपर भी कोशिश करूँगा कि ट्रक की मकदार को भी बढ़ा लिया जाए, और वो जो 65 रुपये आप खुद कह रहे हैं कि वो 65 रुपये किलो आटा आपको सिंध हुकूमत फराम कर रही है, मैं मिनिस्टर फूड से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और ज़्यादा मज़ीद मौसर बनाएं ताकि और ज़्यादा आम आदमी को इससे रिलीफ इंशाल्लाह मिल सके। कंट्रोल होगा कि जिस तरीके से हर साल जो है महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती। जो सैलरी वाले उनकी सैलरी फिक्स है, जो दिहाड़ी वाले उनकी दिहाड़ी भी फिक्स है। किस तरीके से लोग जो है वो गुजारा करेंगे? आप देख नहीं रहे कि आगे जाके जो है लोग छीन के खाना शुरू हो जाएंगे जिस हिसाब से ये महंगाई चल रही है। किस तरीके से कंट्रोल करेगी हुकूमत इसको? सिर्फ बोला तो ज़रूर जाता है लेकिन कंट्रोल की तरफ नहीं आ रहे। देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल किया और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बड़ा तकलीफ दे वक्त है, मुश्किल वक्त है इस वक्त सारी कौम के लिए, और महंगाई मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अंदर 2-4 जो बुनियादी चीज़ें हैं। देखें, सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आता है बिजली के बिल का। बिजली का बिल आपके घर के अंदर भी सार्फिन आप उसको पे करते हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्रीज़ में जो आपकी तमाम अशिया आप ख़रीदते हैं उसके अंदर भी वो चीज़ आती है। एग्रीकल्चर में अगर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था उसके अंदर भी वो आती है। पेट्रोलियम एक और कंपोनेंट है इसका। इसको मौजूदा हुकूमत रिजॉल्व करने की कोशिश करिए जिसके अंदर आप बिजली के अंदर जो
कंपोनेंट है उसको किसी भी सस्ता कर सके, जिसके अंदर जो हल है वो शमसी तवानाई है, हल जो है वो हवा के ज़रिए जो बिजली पैदा की जाती है, हल जो है जो थर के अंदर कोयला मौजूद है उसके ज़रिए बिजली पैदा की जाए। इसी तरह जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके हवाले से भी हुकूमत इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है कि पेट्रोल की क्वांटिटी को रेगुलेट करने के लिए या उसके इस्तेमाल को कम करने के लिए हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इन चीज़ों को मुतारिफ़ किया जाए। इस मुश्किल वक्त को कंट्रोल करने में कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म फैसले सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत कर रही है जिसके लॉन्ग टर्म में मुस्बित असरात इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन इस वक्त ये बात दुरुस्त है कि मुश्किल वक्त है, तकलीफ़ है, लेकिन अगर आज हम ये मुश्किल फ़ैसले नहीं करेंगे तो ये तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल वक्त का आज सामना करें, बहादुरी के साथ सामना करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये जो कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में आए हुए हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कमिश्नर वालेकुम। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप आ जाएंगे बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर कराची। सुबह बखैर कराची। आज इतवार की सुबह हम बोर्ड मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।